एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। इटावा कथावाचक कांड पर कही बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इटावा में कथावाचक कांड पर अपनी बात कही। उन्होंने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। वासुदेव कुटुंबकम, ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्रेम करो, इसलिए सबको इसका आदर करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में इमरजेंसी लगने के बाद बोलने की आजादी नहीं थी। जो भी आवाज सरकार के खिलाफ थी, उस आवाज को दबाने की हर कोशिश की जाती थी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मुझको भी हथकड़ी लगाकर पैदल जेल तक ले जाया गया। मैं छात्र नेता था, मेरे साथ सरकार के इशारे पर किसी चोर की भांति व्यवहार किया गया, मगर मैंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अकेले ही नारे लगाए, जिससे आम जनमानस मुझको नेता समझे। उचित नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये उचित नहीं है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर के जातीय संघर्ष में घेर रहे हैं। यादव ब्रिगेड वहां पर हमला कर रही है, पुलिस पर हमला हो रहा है, एक जातीय संघर्ष का रूप दिया जा रहा है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। फिर सभा जो कर रही है अखिलेश यादव कर रहे हैं, आपने पूछ लिया कर रहे हैं, तो आप कुछ इसका आप रुख क्या है भाजपा का? एक सवाल है, जीरो बजट फॉर्मिंग को लेकर क्या अपडेट है? अब तक कितना कृषि जीरो बजट फॉर्मिंग आज आपातकाल तक सीमित रखें इसको, क्योंकि आप आपको पूछना है तो मैं शाम तक हूँ, अलग पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सत्ता बचाने की चाहत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। औचित्य क्या था, कारण क्या था? ना बाह्य सुरक्षा को खतरा था, ना आंतरिक सुरक्षा को खतरा था। खतरा था तो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पे खतरा था। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि इंदिरा जी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार का सहारा लिया और गलत तरीके से चुनाव जीता था और 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर लोकतंत्र को मानने वाली कांग्रेस होती तो तत्काल फैसला होता कि ठीक है, एक प्रधानमंत्री नहीं बदल दिया जाए, दूसरा देखे जब तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का या और कोई ना आ जाए। लेकिन नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। सत्ता एक ही परिवार की रहेगी, दूसरे के हाथ में नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मैं ही रहूंगी और इसलिए 25 जून की रात बिना कैबिनेट की बैठक किए आपातकाल घोषित कर दिया गया। सारे नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए। संविधान की हत्या कर दी गई। संविधान की हत्यारी है कांग्रेस, संविधान की हत्यारी। नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर देना, मौलिक अधिकारों को छीन लेना, ये संविधान की हत्या है। प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला डाल देना, ये संविधान की हत्या है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में बैठा हूं। भारत अत्यंत और प्राचीन और महान राष्ट्र है और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो, अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए
इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है। और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। अधिकारों को कम कर देना, अप्रभावी बना देना, ये संविधान की हत्या थी। पूरे देश को जेल खाना बनाना, ये संविधान की हत्या थी। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। कैसा लोकतंत्र, काय का लोकतंत्र? सारे विपक्षी दल और स्टूडेंट्स तक जेलों में ठूस दिए गए, केवल कुर्सी बचाने के लिए। जहां संविधान की प्रति हाथ में लेके घूमते हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर सनक आई कि तुर्कमान गेट पर घर तोड़ दिए जाएं, तो जनता बुलडोजर से रौंद दी गई थी। और अगर किसी ने विरोध किया तो गोलियों से छलनी कर दिए गए थे। लोगों की हत्या लोकतंत्र में होती है। ये जनता पर गोली नहीं चली थी, ये संविधान की हत्या थी। नसबंदी जिस ढंग से हुई, बूढ़ों की नसबंदी कर दी गई, कुंवारों की नसबंदी कर दी गई। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। ये संविधान की हत्या थी। संविधान की हत्यारी है कांग्रेस। कांग्रेस को संविधान के प्रति रखने का अधिकार नहीं है। वो काले दिन आज तक याद है। तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। जब उनकी सरकार होती है, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कैबिनेट का एक फैसला हुआ तो उस फैसले की प्रति को जब प्रधानमंत्री विदेश में थे तब प्रेस के सामने फाड़ के, केवल एक कागज को नहीं फाड़ा था, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई थी। ये संविधान की हत्या थी। ये संविधान की हत्यारी कांग्रेस बात भारतीय जनता पार्टी की करती है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो संविधान को जीते हैं, लोकतंत्र को जीते हैं, संविधान का आदर करते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री बनके अगर वो संसद की सीढ़ियां चढ़े तो सबसे पहले उन्होंने मत्था टेका। वहां वो केवल ईंट और गारे के भवन के सामने मत्था टेकना नहीं था, वो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के सामने मत्था टेका था।